देखिए आज रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन पतिव्रता तो आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अगर आजकल की स्त्री से अगर ये बात पूछी जाती कि क्या तुम एक महात्मा के पीछे बिक सकती हो, तो एक ही जवाब देती, कौन सो महात्मा हो चाहे परमात्मा, भगा दियो द्वार पे दे और ऊपर से कुआं में तुम गिर जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही बात कहती। लेकिन ये कवि तो ये कह रहा कि आज की स्त्री भी अपने पति को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। आज की स्त्री भी अपने पति को बहुत चाहती है, लेकिन थोड़ा अंतर है, ज्यादा दिन नहीं चाहती, बस थोड़े से ही दिन। कब तक? जब तक हर स्त्री को, और माफ करें ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है, घर घर की बात है जी। जब तक हर स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती है, तब तक खूब सम्मान करती है अपने पति का, खूब सेवा। कौन सी दो चीजें? अरे नारे प्रेम जवैया लो माने, अरे नारे प्रेम जवैया लो माने, और धन बल जोर बराबर जाने। दो चीजें, एक तो शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तोले खूब सेवा होते पति की, खूब सम्मान होता है, बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। और देखा होगा आप लोगों ने, कहीं बाहर से नौकरी करके आओ, घर में घुसो तो अम्मा मोगाएं देखते, बहू जेबगाएं देखते, कितने कमाए जाओ, ये अंतर है बस। और जो लो जेब में जेबो चकी चकी दिखते रहते ब्रजमोहन, तो लो खूब सेवा, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, और शाम को पानी दबाती जाती, अपने मन की कहती जाती है। तुम्हें इतने दिन बाद आए, तुम्हें मालूम है हम पे झाले कवा कहना है। और फिर वो स्त्री, अरे धन वाला कमा हुई जा तू, प्रेम घट जा तू, नारी को भाई बोले करुए बोल कहे, मर जाऊ पिया दुखदाई। जा दिन से आई ब्याही, हाँ ब्याही, हर पल तकलीफ उठाई है। रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। राजसी वस्त्रों को उतार के डाल दिया, फटे पुराने कपड़ा तन पे धारण किए गए, कि तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धारी के, दमड़ी नलीनी हाथ में दैलात सब में मारी के। एक मोटी सी साड़ी धारण की है तारा ने अपने तर पर, राजसी वस्त्रों को आभूषण को डाल दिया उतार के। जब तीनों ये प्राणी बिकने के लिए चले गए भक्तों, इन तीनों की वेशभूषा क्या है, क्या दशा है तीनों की? और रानी को सब श्रृंगार छुटो, और केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पे सिर्फ लगोटी है। जब रानी तारा चली है बिकने के लिए, रानी तारा की जो दासी थी एकदम के भाग करके आ गई रानी तारा की जेठ भल्ली, कहने लगी महारानी मुझे कहाँ छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी यहाँ।
रानी तारा कहने लगी, हे दासी, आनंद से रहना, सुख से रहना। दासी कहने लगी, महारानी अब यहाँ बचाई क्या है, रही क्या गया यहाँ? तुम बिना में कैसे रहूंगी घर अकेली, हाय किन से मन की कहूंगी सुनो सहेली। महाराज तुम बिना जी नहीं पाऊंगी, कोई चलियो सकलवाई के दर दर धोकर खाऊंगी। जो दासी रोई सोई रोवत देख की दासी को महारानी रोने लगी, सोई रोवत देख की दासी को महारानी रोने लगी। अरे रानी रोने लगी रे देखी महारानी रोने लगी रे देखी रानी रोने लगी, सोई रोवत देख की दासी को महारानी रोने लगी। दासी रोई, दासी को रोते हुए देख करके रानी तारा भी रोने लगी। और जो ही रानी तारा रोई, ब्राह्मण विश्वामित्र को क्रोध आ गया। हरिचंद्र, लगता है तुम्हारी स्त्री रो करके हमारा दिल पिघलाना चाहती है, लगता है तुम्हारी स्त्री नाटक करके हमें भगाना चाहती है, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। रो, खूब रो, जिया चित्तो रो, आराम से बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, जाएंगे तो दक्षिणा लेके ही जाएंगे। हरिचंद्र ने जवाब दिया, रानी तारा ये रोना आंसू बहाना बेकार है, इस मोहजाल में फंसना। अब ऐसा करो, चलो। तीनों प्राणी चल देते। देखिए पानी तक नहीं पिया, पैरों में जूते चप्पल तक नहीं है, नंगे पैर भाग रहे, पैर सूज गए, पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी भाग रहे, फिर भी विश्वामित्र आवाज लगा रहे, बड़े आ, बहुत दूर जाना है। अरे ऐसे पैदल कब तक चलोगे बड़े आ? जो ये कहा कि बड़े आओ, पानी नहीं मिला और पानी न मिलने के कारण रोहितास बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। और जैसे ही रोहितास जमीन पर गिरा, विश्वामित्र लौटे आए। क्या हुआ? अरे ये लड़का गिर कैसे गया? अरे मर गया क्या? हरिचंद्र ने जवाब दिया, महाराज मरा नहीं है, ये पानी नहीं मिला इसलिए बेहोश हो गया। अच्छा, अबे तो ये बेहोश ही हुआ है, थोड़ी देर बाद ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारों का बिगड़ जाएगा, नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि तुम तीन में से एक भी कम हो गया, कौन देगा 60 बार सोना? इसलिए ऐसा कर, ले मेरा कमंडल से जल पिला दे, मरे ना। हाँ, संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा मिल जाए फिर मर जाए, हमें किससे क्या मतलब? हरिचंद्र ने जवाब दिया, महाराज हम तो नहीं पिलाएंगे, अगर रोहितास पानी पिए तो आप खुद पूछ लो। ब्राह्मण विश्वामित्र रोहितास के पास पहुंचे, जवाब दिया, बेटा लो जल पी लो, मर जाओगे प्यासे, पी लो जल। रोहितास ने रो करके उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, रोई की रोहितनी जवाब दो, और या पतो विप्रवर ज्ञानी, और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। रोहितास ने रोकर के उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, पानी की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शर्म से हम खुद ही पानी पानी हैं। हे महाराज, जिसके सिर पर ऋण होता है, जिसके सिर पर कर्ज होता है, वो इंसान समाज में सर उठा के जी नहीं पाता है।
जब तक हम तुम्हारा कर्ज ऋण अदा नहीं कर देंगे, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी को देखेंगे भी नहीं। विश्राम शांति सुख सहज मानी और ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, पानी हम देख नहीं सकते। जवाब दिया, जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर देंगे तब तक पानी को देखेंगे भी नहीं। ब्राह्मण विश्वामित्र बोले, पानी भी नहीं पियोगे, मरोगे भी नहीं, चलोगे भी नहीं, काय को बैठे चला। चल देते हैं, भागते हुए जा रहे हैं। पहुंच गई है काशी नगरिया में, और काशी में जाकर के हरिचंद ने काशी नगरिया को बार बार प्रणाम किया है। काशी की गलियों में जा रहे हैं सर को झुकाए हुए। ब्राह्मण विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के पहुंच गई है काशी के बाजार में। हेलो, और ये भागवत कथा में कुछ दान है। 20 रुपए महेश गुप्ता हैवतपुर, 50 रुपए विराट यादव हैवतपुर, 50 रुपए अनमोल हैवतपुर, 51 रुपए किशन जरेट, 51 रुपए भूरा सिंह प्रेमनगर, 101 रुपए ओम प्रकाश चौधरी, ओम प्रकाश चौबसिंह हैवतपुर, और 21 रुपए रणवीर हैवतपुर, 20 रुपए ज्ञान सिंह हैवतपुर, 50 रुपए महेंद्र सिंह हैवतपुर, 51 रुपए तिलक सिंह प्रेमनगर, 101 रुपए सुबोध टेंट वाले नंगला लाले, 50 रुपए सेम बाबू संदीप, 50 रुपए काले यादव, 50 रुपए मोहित, 50 रुपए धनीराम, और 50 रुपए सुखदेव खुशीपुरा, 100 रुपए धर्मेंद्र हैवतपुर, 50 रुपए भूरे हैवतपुर। ये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ सुख शांति प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दवाई ना है बिल्कुल। कथा भागवत में तो शर्म लगती है, जयकारो लगाते हुए। कितु का कीर्तन बोल लो, नहीं शर्म आती है। कहूँ तेल ताई हो खोइया हो, फिर देखो न के झटका जे ही समझ में नहीं आते हैं। और कहूँ गारी गाई जाए तब देखो, जे ही समझ में नहीं आते ये न कि गीत वो कभी जो लिखनवा वो रहे तो कौन है, जे ही पता ना कि कब कौन सो चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू हो जाए। और ये 20 रुपए बीरेश की माता जी, उनकी तरफ से आएंगे। भगवान इन्हें सदैव सुखी रखे, धन दौलत के भंडार भरे रहे। आओ ये कीर्तन बोल ले। सभी भक्त प्रेम से तालियों की सेवा देते हुए बोलेंगे कि कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, भगवान का दरबार है, या शर्म नहीं करनी चाहिए। कि काना में तो तेरे दर्शन की प्यासी बनाए ले, कोई चरण की दासी। काना में तो कच तो जब हम बंद है तब बोलो शुरू करो। समझ में ना आ रहा होगा ना। बोलो, मन से बोला करो, देखो भगवान का दरबार है। अरे काना में तो तेरे दर्शन की प्यासी बनाए ले, मोए चरण की दासी। माता बहने तो बोल रही हैं, भैया लोगों का आएगा। तुम क्यों ना बोल रहे, तुमसे अलग से कहें कहा।
ताली बजा ले। देखो कीर्तन में ताली का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। माता बहन फिर भी बढ़िया है बेचारी, लेकिन तुम पर कोई फर्क ही ना है। कीर्तन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है कि करनी के नहीं करनी के तजे, यानी हाथ नी के नहीं। जब तक कब तक, जब तक इनसे कोई अच्छा काम नहीं किया जाए, शुभ काम नहीं किया जाए। कि करनी के नहीं करनी के तजे और करनी के लगे करनी के करे से। हाथ जब ही बढ़िया लगेंगे जब भगवान की कि भगवान का कीर्तन बोलोगे और ताली बजाओगे, तभी हाथ बढ़िया लगेंगे। बिना और वरना ये हाथ काऊ काम के ना। और बरनी के नहीं यानी दूल्हा, बरनी के नहीं बरनी के तजे और बरनी के लगे बरनी के बरे से। कीर्तन में ताली का, भोजन में थाली का, साइकिल में प्याली का, सड़क में नाली का, बाग में माली का और ससुराल में मतलब बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए ताली बजाओ सभी लोग और प्रेम से बोलो। काना में तो तेरे दर्शन की प्यासी बनाए ले, मोई चरण की